प्राप्त होता है या इस जन्म में जो अपन करेंगे उसी के अनुरूप प्रारब्ध? बहुत बढ़िया, दोनों ही बात हैं। हर कर्म का एक अंश प्रारब्ध में जाता है, एक अंश। जैसे हमने कोई कर्म किया, हमने रामायण पढ़ी, हमने सेमिनार में आए, हमने पाप कर्म किया, हमने पुण्य कर्म किया, तो एक तो फल हमको इसी जीवन में मिल जाएगा। एक उसका स्विच ओवर होता है, जो स्विच ओवर होता है, डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। संचित कर्म बोलते हैं। संचित कर्म जब फल देने लगता है तो प्रारब्ध बोल देते हैं। वो डिपॉजिटरी में जाता है। वो डिपॉजिटरी जब पक जाती है, यानी हमको फल देगी, कभी भी दे सकती है, तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है ना? तो पुराने जन्मों का एक प्रारब्ध है, और इस जन्म में भी तो हम कर्म कर रहे हैं, उसका भी एक। लेकिन साधक जो होता है, भक्त होता है, वो क्या करता है? वो इस जन्म में जो कर्म करता है वो भगवान के अनुसार करता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के अनुसार करता है, इसलिए उसका नया प्रारब्ध नहीं बनता। और पुराने प्रारब्धों के अनुसार जो परिस्थिति आती है, अच्छी आए चाहे बुरी आए, वो दोनों को वेलकम करता है। तो उसका पुराना प्रारब्ध भी साफ, और नया माल उसमें डाला नहीं, तो मटकी खाली होगी कि नहीं होगी? तो मटकी खाली होने का नाम ही है मुक्ति और मोक्ष, जो जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। ठीक है ना? जी मैडम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे निर्जला एकादशी तो गई, तो अगली एकादशी को भी ऐसे निर्जला? हाँ, अभी आपके मन में यदि ऐसा है कि मैं निर्जला ही करती और बढ़िया वाली, असली वाली करती, तो अब आप भगवान से प्रार्थना कर दो कि महाराज इस बार तो आपने ठंड रखी थी, अगली बार की बढ़िया गर्मी वाली है, वही है निर्जला, मैं वही करूंगी। वैसे तो देखो, अब आपका ऐसा प्रश्न है तो मेरे भी कहने की हिम्मत बन रही है थोड़ी सी। एकादशी तो सारी निर्जलाई होती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम हमको नहीं करना चाहिए। एकादशी में हमको भजन पे ध्यान देना है, ज़्यादा सत्संग पे ध्यान देना है, कीर्तन पे ध्यान देना है। हर एक के शरीर की अवस्थाएं अलग होती हैं, कोई बीमारी हो सकती है, उसके अनुसार वो डिसीजन ले, जबरदस्ती ना करे। यदि वो निर्जला के चक्कर में उसकी हालत खराब है, कोई प्रॉब्लम हो गई, भजन नहीं कर पा रहा है, बहुत समस्या है, तो बेहतर है कि वो पानी से भी दिक्कत आ रही है उसको कि यार मेरे तो बहुत दिक्कत है, तो फलाहार ले ले। फलाहार से भी दिक्कत आ रही है, 2 बार ले ले, 3 बार ले ले, दूध ले ले, कुछ और ले ले, अन्न नहीं खाए। यानी जैसे आपको उचित लगता हो वैसे आप कर लें, सबके लिए एक नियम नहीं है। लेकिन मेन उद्देश्य भगवान का भजन, और निर्जला रह सकते हो तो रह सकते हैं, जो नहीं रह सकते वो अलग बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा।